दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, हम इंसानी एकमात्र ऐसे जीव नहीं है जिन्हें कि अपने को खोने का गम होता है। जानवर भी उतने ही रोते हैं, कुछ तो हमसे भी ज्यादा। आज के हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि जब अपने जाते हैं तो दर्द कितना होता है, और ये दर्द इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी उतना ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संग में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नंबर 1, मंकी। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि बंदर भी इंसान की तरह ही इमोशनल होते हैं। जी हाँ, बंदरों को गुस्सा भी आता है, इन्हें प्यार करना भी आता है। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकलना बिल्कुल तय है। जी हाँ, आपको बता दूं, जब भी बंदर किसी भी अपनों को खोते हैं तो वो बहुत रोते हैं। इतना रोते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, एक माँ बंदर ने अपने बच्चे को खोया है। वो कैसे अपने बच्चे को सीने से लगा रही है। ये देखिए, अपने बच्चे को लगातार देख रही है। ये कैसे अपने बच्चे को देख देख कर रो रही है। कहा जाता है कि बंदरों की भी आखिरी यात्रा निकलती है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे बंदर आते हैं और मरे हुए बंदर के दर्शन करते हैं। यहाँ हर कोई रोता है। वाकई में जब बंदर आखिरी बार किसी बंदर को गुड बाय कहते हैं ना, वो नज़ारा बेहद ही दर्दनाक होता है। दोस्तों आगे ही बढ़ेंगे, और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो का एम है 20,000। नंबर 2, क्रो। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कौवे की कहानी। इस कौवे को आपको देखकर क्या लगता है? आपको लगता होगा ये ज़्यादा इमोशनल नहीं होते होंगे, इन्हें फर्क ही क्या पड़ता होगा। अगर कोई इनका मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, कहानी बिल्कुल उल्टी है। कौवे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और साथ ही दूसरे कौवों की केयर भी बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। देखिए, अमेरिका की एक औरत ने कौवे के ऊपर एक रिसर्च की। दोस्तों वो एक कौवे को मूंगफली खिलाती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद आपको बता दूं, एक दिन वही महिला अचानक अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और साथ ही साथ हाथ में एक मरे हुए कौवे को लेकर गई। जिसके बाद दोस्तों ऐसा लगा कि आसमान में जितने भी कौवे थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। आप जानते हैं क्यों? बस इसलिए किसी तरह सारे कौवे सतर्क हो जाएं। उसके बाद एक बार फिर वही औरत नॉर्मल इंसान की तरह आती है मूंगफली लेकर और कौवे को खिलाती है। दोस्तों कौवे सभी डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये हमें भी खाना खिला के मार न दे, क्योंकि आज के दिन भी इन कौवों को कुछ दिन पहले की घटना के बारे में पता था। लेकिन सारे के सारे कौवे कुछ देर बाद उस औरत के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगे। लेकिन दोस्तों कहानी अभी और बाकी थी। अचानक ही एक दिन वही महिला खतरनाक मास्क लगाकर जाती है पार्क में। सारे के सारे कौवे हाई अलर्ट पर चले जाते हैं। इन्हें आज भी याद है वही घटना जब यही महिला एक मरे हुए कौवे को साथ में लेकर आई थी। कोई भी इसके सामने नहीं आता है, साथ ही एक दूसरे को बचने का संदेश भी देते हैं। दोस्तों इस रिसर्च से एक बात प्रूफ हो गई कि कौवे बहुत तेज दिमाग के होते हैं और साथ ही वो इस तरह से अपने आसपास के कौवों का ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे संग एंड तक, क्योंकि आगे मैं आपको एक से बढ़कर एक विजुअल्स दिखाने वाला हूँ। नंबर 3, सी लायंस। दोस्तों समंदर के बादशाह सी लायंस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। जी हाँ, इतने इमोशनल कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जब भी किसी सी लायंस के बच्चे पर कोई खतरनाक जानवर हमला करता है ना, तो उस समय सी लायंस भयानक आवाज में रोते हैं। दोस्तों रिसर्च में तो यहाँ तक कहा गया है, अगर किसी सी लायन के सामने किसी ने भी उनके बच्चे को अपना भोजन बनाने की कोशिश की तो वो कई दिनों तक सदमे में ही जीते हैं। ये देखिए कैसे इनकी आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे। अब भाई माँ तो माँ ही होती है, चाहे दोस्तों जानवर की हो या इंसान की। कहा जाता है कि सी लायंस भी अपने बच्चे को खोने के बाद अपनी जिंदगी तक खत्म करने की कोशिश करते हैं। आगे और आपको बताऊंगा। अभी आप मुझे बताइए कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, लिखिए कमेंट सेक्शन में। नंबर 4, कैट। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि बिल्लियां बहुत ही तेज होती हैं, ये बहुत ही सेल्फिश होती हैं। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे बिल्ली के इमोशंस। ये देखिए कैसे एक बिल्ली मरी हुई बिल्ली को जगाने की कोशिश कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, ये वही बिल्ली है जो कभी कभी एक दूसरे का खाना छीन कर खा जाती है, लेकिन ये आज अपने दोस्त के लिए रो रही है। दरअसल ये सच्ची घटना दोस्तों अमेरिका की है, जहां पर ये बिल्ली कैंसर का शिकार हो गई और उसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। इसके बाद दोस्तों इसके केयरटेकर ने सोचा कि एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली के बारे में अपने आप पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो डेड बॉडी लेकर घर आए और उसी को देखकर दूसरी बिल्ली परेशान है कि आखिर मरी हुई दोस्त मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों इन्हें पता चल गया अब ये बिल्ली अकेली है। इस घर में करीब करीब 7 दिन इसने एक कोने में बैठ कर बिता दिया है। दोस्तों एक कहानी है एक बिल्ली के इमोशंस की। वाकई में यार जानवर बहुत इमोशनल होते हैं। नंबर 5, दोस्तों ये है रियान, जो कि अचानक ही बीमार हो गए। ये बिल्कुल फिट थे और अपने कुत्ते के संग खेलते रहते थे। लेकिन अचानक ही एक दिन इनके सिर में दर्द उठा और इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया,
जहां डॉक्टर्स ने इन्हें बात बता दी कि आपकी इनिंग खत्म हो चुकी है। दोस्तों डॉक्टर के अनुसार रियान का कैंसर लास्ट स्टेज पर था, ये वेंटिलेटर पर चले गए। अभी इनके घर के लोगों ने हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करके कुत्ते से इन्हें मिलवाने की परमिशन मांग ली। ये देखिए कैसे इनका द बेस्ट फ्रेंड, इनकी जान, ये कुत्ता इनको उठाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कुत्ता इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस मासूम को पता है कि अब इसकी मुलाकात अपने साथी से कभी भी नहीं हो पाएगी। ये तस्वीर किसी को भी रुला दे। काश रियान ठीक हो जाते, काश अपने कुत्ते को एक बार हेलो बोल पाते। लेकिन दोस्तों जिंदगी कई बार बहुत कठिन हो जाती है। नंबर 6, दोस्तों डॉल्फिन्स के बारे में भी कहा जाता है कि ये बड़े ही तेज दिमाग की होती हैं। ये बात शायद आपको पता होगी कि डॉल्फिन आपस में नाम के साथ एक दूसरे को पुकारती हैं। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, इसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी। आप इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ दोस्तों एक डॉल्फिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके बच्चे की मौत हो गई। ये देखिए कैसे बार बार वो डॉल्फिन को पलट पलट कर देख रही है। वो तब तक देख रही है जब तक कि उसे ये एहसास ना हो जाए कि वो अब जिंदा नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये कैसे परेशान लग रही है। दोस्तों कहा जाता है कि डॉल्फिन जो होती है वो नेचर से बहुत ही फ्रेंडली होती है, बहुत ही दोस्ताना होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है अगर डॉल्फिन ने एक बार आपसे दोस्ती कर ली ना तो आपको ये कभी नहीं भूलती। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये आपको कभी भूल ही नहीं सकती तो जब इनके बच्चे जाते होंगे उस चीज का गम इनको कितना ज्यादा होता होगा। नंबर 7, दोस्तों आपको याद ही होगा 2011 में जापान में भयानक सुनामी आई थी। लेकिन दोस्तों सुनामी में ही एक हाथी ने 8 साल की एक लड़की की जान बचा ली थी। आपको बता दो एलिफेंट जितने बड़े होते हैं ना, इनका दिल भी उतना ही बड़ा होता है। कहा जाता है कि ये अगर किसी अपने को खो दें तो कई दिन लग जाते हैं इन्हें नॉर्मल होने में। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हाथी रोने भी लगते हैं। इनकी आंखों में आंसू साफ साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये लोग झुंड बनाकर कई दिनों तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। आप इनके चेहरे से ही पहचान जाएंगे कि ये दुखी हैं। इनके बारे में एक और चौंकाने वाली बात कही जाती है, वो बहुत अलग है। कहा जाता है अगर किसी भी जिंदा हाथी को मरे हुए हाथी की हड्डी भी मिल जाए ना तो दोस्तों वो रोने लगते हैं, वो शोक मनाने लगते हैं। बिल्कुल सही कहावत है, हाथी मेरे साथी। ये बहुत इमोशनल जानवर होते हैं। नंबर 8, जिराफ्स। दोस्तों मदर जिराफ और उनके बच्चों में कैसी बॉन्डिंग होती है ये मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि 16 महीने तक जिराफ के बच्चे अपनी मम्मी से अलग ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वो अपने पिता के पास भी नहीं जाते हैं। आपको बता दूं जिराफ के बच्चे बहुत ही कम सरवाइव कर पाते हैं। आप ये समझकर चलिए उनके बच्चों को बचाने का रेट बहुत ही कम है, यूं ही करीब 30%। जिराफ अपने बच्चों का ख्याल बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं। शुरुआती 16 महीनों में जिराफ के बच्चों को कहीं अकेला नहीं जाने दिया जाता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं अगर किसी ने इनके बच्चों को अपना शिकार बना लिया ना तो उसके बाद एक कम से कम 1 से 2 महीने तक नॉर्मल नहीं रह पाते। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों को खोने का गम जिराफ में भी हद से ज्यादा होता है। ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। नंबर 9, मैगपाइज। दोस्तों मैगपाइज एक तेज पक्षी होता है और जब आपको पता चलेगा ना वो कैसे गुड बाय कहते हैं अपने दोस्तों को तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये देखिए मैगपाइज जो कि बीच रोड पर मर गया, इसके चारों तरफ मैगपाइज आ गए। दूसरे पक्षी बड़े इमोशनल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी जैसे इंसानों की मौत हो जाए फिर जो इंसान करते हैं ना, मरे हुए इंसानों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, ये मैगपाइज भी लगभग ऐसे ही होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी ये पक्षी भी घास लेकर आते हैं और मरे हुए मैगपाइज के ऊपर डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान मरे हुए इंसानों के ऊपर फूल डालते हैं। दोस्तों तभी कहा जाता है कि मैगपाइज इज एन इमोशनल एनिमल। आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कहां से देख रहे हैं, किस शहर से, प्लीज बताइएगा। नंबर 10, वॉल्व्स। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी वॉल्व्स का कोई अपना खोता है ना, ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वॉल्व्स कई दिनों तक खाना नहीं खाते। आपको जानकर हैरानी होगी वॉल्व्स 10-10 दिनों तक परेशान रहते हैं अगर कोई इनका अपना चला जाए। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये रोया जा रहा है। वैसे ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। नंबर 11, दोस्तों एंड में मैं आपको दिखाता हूँ एक और तस्वीर जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं ये कहानी है कुछ घोड़ों की और उनके मालिक की। दरअसल हुआ ये कि मार्टिन को पता था कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है और वो किसी भी समय दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। दोस्तों वही यहाँ पर देखने को मिला। जैसी मार्टिन की मौत होने वाली थी तो उससे पूछा गया आप किनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने पालतू घोड़े से मिलना चाहते हैं। हॉस्पिटल वालों ने मार्टिन के लिए पालतू घोड़े को बुलाने का इंतजाम किया और उनकी मुलाकात भी कराई। ये देखिए दोस्तों हॉस्पिटल के बाहर कैसे दोनों घोड़े अपने मालिक को आखिरी बार गुड बाय बोल रहे हैं। और दोस्तों बात इतनी नहीं हुई, आपको ये बता दूं कि उस खराब कंडीशन में भी इनके मालिक ने अपने घोड़ों को प्यार किया और उनके प्यार करते समय दोनों घोड़े और मालिक रो रहे थे। ये वाकई बहुत ही इमोशनल वाकया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको कोई राय देनी है वीडियो पे तो कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।